दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 बाई 36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल जो मैंने क्रिएट किया है विथ 3 बेडरूम और पोर्च एरिया के साथ क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट एलिवेशन आपका ये है, थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसे देख पाएंगे। ये जो ग्रिल यूज किया है ये आपका आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है, और आप जो ये ग्रीन कलर की पट्टी देख रहे हैं वो टेक्सचर के पर्पज से यूज किया हुआ है। तो ये तो आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया। ये जो फ्रंट वाला एरिया है ये आपका 23 फीट है, और ये जो लंबाई है ये आपकी 36 फीट है। ये मकान आपका 2 साइड से ओपन है और 2 साइड से क्लोज है। अगर आपके साइड में भी इस तरफ मकान बना हुआ है तो आप ये पूरी दीवार को यहाँ तक क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ये मकान आपका ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन था। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने से आपका रोड निकला हुआ है, बीच में आपका स्टेयर्स एरिया दिया हुआ है, और उसके दोनों तरफ आपका स्लोप एरिया दिया हुआ है, क्योंकि स्लोप के माध्यम से आप कोई छोटा वाहन आप प्रॉपर तरीके से आप पोर्च एरिया में पार्किंग कर सकते हैं। और इस साइड जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, मैंने कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। ये जो बाहर की तरफ मैंने विंडो दे रखा है, इसके पीछे आपका बेडरूम क्रिएट किया हुआ है, और विंडो के चारों तरफ एक फ्रेम क्रिएट किया है, और ऊपर से आपका स्लैब क्रिएट किया हुआ है जिससे बरसात का पानी विंडो के ऊपर ना जाए। तो स्टेयर्स के माध्यम से जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें 2 पिलर मिल जाते हैं, एक पिलर ये, एक पिलर ये। इसी पिलर के ऊपर ये आपका बीम क्रिएट किया हुआ है, और इसी पे आपका पोर्च एरिया टिका हुआ है। आप जो ये रेड कलर की जो पट्टी देख रहे हैं वो डिजाइन के पर्पज से क्रिएट की हुई है। स्टेयर्स के माध्यम से जैसे ही हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो हम पोर्च एरिया में आ जाते हैं। तो पोर्च एरिया से ही सबसे पहले एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है, जिसमें एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है, और साइड में एक वेंटिलेशन के विंडो भी दिया हुआ है। एक वेंटिलेशन आपका बाहर की तरफ से दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका मेन डोर है। मेन डोर के साइड में ये आपका एक विंडो क्रिएट किया हुआ है, जिसके पीछे आपका ये किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। मेन गेट से जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो हम एक आंगन टाइप एरिया में आ जाते हैं, और यहीं से आपको सबसे पहले राइट हैंड कॉर्नर पर और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर 2 बेडरूम मिल जाते हैं। इस राइट हैंड कॉर्नर पर एक बेडरूम में एंट्री करने के लिए आपका डोर यहाँ से दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक बेडरूम आपका ये है जिसमें एंट्री करने के लिए डोर ये दिया हुआ है और विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद ये आपका किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपका एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है, और किचन के जस्ट सामने ये आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे और टर्न होकर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जो लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया है वो स्टेयर्स एरिया के नीचे ही क्रिएट किया हुआ है। आपको एक चीज बता दें, अगर आप लेट एंड किचन एरिया का जो डोर है वो लेट एंड के बाद के जस्ट सामने ना रखना चाहें तो आप ये जो गैलरी टाइप एरिया है आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लेट एंड बाद के जस्ट सामने किचन एरिया का गेट नहीं रखेंगे। तो मेरा यही कहना है, अगर आप यहाँ ये गेट नहीं रखना चाहते हैं तो आप गैलरी टाइप एरिया में यहाँ गेट दे सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको ये 3 बेडरूम के साथ लेट एंड बाथ, किचन और स्टेयर्स एरिया विद पोर्च के साथ ये आपको मॉडल मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है, और फ्रंट से ये ग्रिल का यूज किया हुआ है। और जिस जगह पे आपका स्टेयर्स एरिया था मैंने वहां पे एक मुमटी क्रिएट किया है। इसमें एंट्री करने के लिए भी डोर दिया है, और एक वेंटिलेशन करने के लिए एक विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। लास्ट में इस मुमटी को ऊपर से क्लोज कर देते हैं जिससे बरसात का पानी मकान के अंदर ना जाए। तो ये 23 बाई 36 फीट में विद 3 बेडरूम के साथ आप और पोर्च के साथ ये मकान बनकर आपका रेडी हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रैक फॉर अर्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।